हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम था। वे सो अभी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ जस्ट घर पे। एंड सरप्राइज़, घर पे कोई नहीं था। एंड अब बिलीव नहीं करोगे यार, चाबी नहीं थी मेरे पास। हम सब घर से चले गए, किसी ने मुझे बताया नहीं कि हम घर पे नहीं हैं। मेरे पास चाबी नहीं थी, मैं गार्डन में बैठी हुई थी। पिछले 1 घंटे से गार्डन में बैठी थी। थैंक गॉड कि मेरी बगल वाली आंटी, उनके पास चाबी थी। सो नाउ अब मैं घर में हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ, फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। कोई नहीं है घर में तो इन्जॉय करके स्टोरी रिकॉर्ड कर लेते। देन मैं सो जाऊँगी क्योंकि आज मेरा पेपर ख़त्म हो गया गाइस। कैन यू बिलीव इट गाइस, मेरा पेपर ख़त्म हो गया। अब पार्टी होगी गाइस, पार्टी। तुम लोग ना अब मतलब अपना बजट खर्चा करके जो खाना है तुम खा लो। आज मेरी तरफ से तुम्हें जो खाना है खाओ, पैसा खुद दे देना। आज जश्न मनाओ गाइस क्योंकि मेरा पेपर ख़त्म हो गया। टेंशन ख़त्म यार। रात रात भर जाग के जो दिमाग की दही हुई ना, सब खत्म, पेपर खत्म। अब एंजॉय करेंगे गाइस, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। यस। एंड आई एम सो हैप्पी। पेपर भी बहुत अच्छा गया एंड खत्म भी हो गया। अब मस्ती करेंगे, मजे लेंगे जिंदगी के, और करने ही क्या है, कुछ नहीं। हाँ यार, एक काम करना है, मैडम को मनाना है। वो मान जाएगी, न्यू ईयर वाले दिन तक तो मान ही जाएगी यार। रात तक तो मना ही लूंगी मैं। आज कुछ काम नहीं है, सोऊंगी पहले, नींद पूरी करूंगी, फिर उठूंगी, फिर प्लान बनाऊंगी क्या करूँ। लास्ट स्टेप तो अपना वही है, उसके पैरों में जाके गिरना है। अदरवाइज आई विल ट्राई समथिंग न्यू। बट उतना ही था। अभी स्टोरी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं बिकॉज बहुत तेज़ नींद आ रही, तो आई विल स्लीप गाइस, मेरे को सिर्फ सोना है। सुनाओ, स्टोरी पे आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है गाइस। अगर मैं नींद में हूँ, नींद में ना उल्टा पुल्टा ना बोल दूँ मैं, तो छोड़ते हैं। सो ऐसे गाइस, वो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी कशिश और शिप्रा की शादी हो गई थी। यस गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक दो, जो भी मन में आए सब दे दो अपने अपने मन में, जो भी म्यूजिक बैकग्राउंड आए तुम्हें। हमारी कशिश एंड शिप्रा की शादी हो गई। एंड किस हालात में हुई है वो मैं आपको आज बताऊंगी। हालात तो वही थे कि यूवी भाग गया था, बट रीज़न क्या था भागने का वो मैं आपको आज बताऊंगी। एंड कशिश एंड शिप्रा की शादी होगी एंड कशिश ने शिप्रा से एक बात कही थी। क्या? कि वेलकम टू द हेल बीबी। अब बीबी को वेलकम टू द हेल कौन कहता है, तो आज वो भी पता चलेगा। सो नाउ हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट का तो कंफर्म हो गया था। शिप्रा को कृतिका और उसकी चाची, आई मीन कशिश की चाची यानी कृतिका की मदर, कशिश के रूम में लेके जाते हैं। उसके रूम में उसे पूरा रूम बिखरा हुआ था, मतलब कशिश का जैसा भी उल्टा पुल्टा था, सब अरेंजमेंट्स करवाए गए थे, ठीक ठाक करवाया गया था। कशिश शिप्रा को उस रूम में लेके आते हैं कशिश के। एंड थोड़ी देर बाद जो शिप्रा की, सॉरी, कशिश की चाची होती है ना, वो कहती है कि बेटा, आज से ना ये आपका कमरा है एंड आपकी जितने भी कपड़े उपड़े हैं सब हमने मंगवा दिए हैं। और कॉर्नर में ना उसके बैग्स वॉग्स रखे हुए थे, सो शिप्रा अपना कपड़ा निकाल सकती है उसमें से, जो भी है अपने कर लेगी। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए होगा, सो प्लीज़ मुझे बुला लेना, या दीदी को बुला लेना, या कृतिका को भी बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। ओके? जो कृतिका है ना, वो अपना सर हाँ में लाती है कि आ जाएंगे ऐसा वाला। जो शिप्रा है ना, वो हाँ बोलती है। एंड थोड़ी देर बाद जो कृतिका थी एंड कशिश की चाची यानी कृतिका की मदर, ये दोनों लोग भी रूम से चले जाते हैं। एंड जो शिप्रा थी ना, वो बेड के कोने में चुपचाप जाके ना बैठ जाती है। सामने एक चांद था, उसे ही देख रही थी एंड चुपचाप बैठी हुई थी। एंड अभी तक की उसकी लाइफ में जो जो हुआ ना, सब सोच रही थी। फर्स्ट उसने कशिश को इतना मना किया, उसने इतनी रिक्वेस्ट की, मना, यूवी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। एंड उस यूवी ने ही धोखा दे दिया, पता नहीं कहाँ भाग गया वो। एंड एंड ऑफ द डे उसकी शादी कशिश से हो गई, उस लड़की से जिससे वो हमेशा शादी करना चाहती थी, जिसे अपना बनाना चाहती थी। उसी लड़की से एंड ऑफ द डे उसकी शादी भी हो गई। एंड उसी लड़की ने उसे एक ऐसा शब्द कहा जिसे सोच के अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या समझे वो। तो यही सारी बातें वो सोच रही थी, उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। एंड वो चुपचाप बैठी हुई थी। एंड नाउ स्टोरी को शिफ्ट करते हैं हमारी कशिश के साइड में। कशिश एंड राहुल कहाँ गए थे वो देखते हैं। सो कशिश कार में बैठती है एंड सडनली साइड वाला जो कार था उसका डोर ओपन होता है एंड राहुल आके अंदर बैठता है और कहता है कि दी कहाँ जा रहे हो? जो कशिश होती है ना, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो राहुल है वो कहता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बट आप बताओ क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात को? एंड आई नो कि अब कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हो, तो प्लीज़ टेल मी। जो कशिश है ना, वो कहती है
चल कोई ना बैठ। और वहाँ से ना अपनी कार लेके बहुत ही फुल स्पीड में मतलब चलाते हुए वहाँ से निकल जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कार चला रही थी और वहाँ से बहुत ही जल्दी निकल भी जाती है। घर के करीब आधे घंटे या आधे पौने घंटे बाद वो लोग एक हाईवे पे पहुँचते हैं। कशिश वहाँ कार रोकती है, बाहर आती है एंड कार के सहारे ना खड़ी हो जाती है। एंड राहुल इज़ कन्फ्यूज़ कि भाई घर से इतनी दूर आके खड़ा होने के लिए आपको यही जगह मिली थी। वो भी बाहर आता है और देखता है कि तब तक कशिश ना अपनी जो सिगरेट है उसे जला लिया था और स्मोक कर रही थी मस्त खड़े होकर आराम से चिल, और हाईवे पे देख रही थी कार जो आ रही थी जा रही थी। एंड जो राहुल था वो कंफ्यूज होकर कशिश के बगल में आके खड़ा होता है और कहते कि दी क्या है ये सब, एंड इतनी रात को आपको यहाँ खड़े होने का शौक चढ़ गया है, सब ठीक है ना। जो कशिश है ना वो कुछ नहीं कहती है। वो जो सिगरेट था उसके हाथ में वो राहुल की तरफ फॉरवर्ड करती है, कहती है लेगा ट्राई करने के लिए। एंड जो राहुल है भाई वो तो कंफ्यूज पागल, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, सो वो भी सिगरेट लेता है, दोनों अपना स्मोक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जो राहुल है वो कहता है सुधी यूवी, यूवी है कहाँ। जो कशिश है वो कहती है कि तुझे क्या लगता है कहाँ होगा वो, देखा नहीं हो तूने लेटर में, चला गया है शायद अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया से बाहर। जो राहुल है वो कहता है कि दी मुझसे तो झूठ मत बोलो, और मैं अच्छे से जानती हूँ यूवी इंडिया से बाहर नहीं इंडिया में ही है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो आपने मुझे ढूंढने को कही थी उसे मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की बट वो मिल नहीं रही है। सो किस गर्लफ्रेंड के साथ वो इंडिया से बाहर गया है जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली। तो जो कशिश है ना वो कहती है कि 2 दिन पहले मुझे यूवी की गर्लफ्रेंड मिल गई थी। एंड उसने पता है मुझे क्या कहा कि उसे ना यूवी के साथ नहीं रहना है। यूवी एक बहुत ही बदतमीज नीच और गिरा हुआ इंसान है, पैसों के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है। और उसने उस लड़की को सिर्फ पैसों के लिए यूज़ किया था। एंड फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसने फिर उससे नाते ही तोड़ दिए, टाइम पास एंड नाउ उस लड़की से अमीर लड़की मिल गई यानी शिप्रा। सब उस लड़की को उसने छोड़ दिया एंड उसे धमकी दे रहा है मारने की। सो टेल मी इस इंसान के साथ क्या क्या करना चाहिए। जो राहुल था ना वो कहते कि क्या क्या करना चाहिए, खींच के लगाना चाहिए 4-5 छापड़ खींच के और पकड़ के मारो, पुलिस के भेजो, पुलिस के हवाले कर दो उसे। जो शिप्रा है, सॉरी कशिश है, वो कहती ओके पुलिस को भेज दे देना चाहिए, बट जस्ट टेल मी अगर वो अभी तुम्हारे सामने होता तो तुम क्या करोगे। जो राहुल है वो कहता है क्या क्या करूँगा, मारूंगा उसे खींच के। ऐसे कि ऐसी हरकत कौन करता है किसी लड़की के साथ, आई मीन उसके फीलिंग्स के साथ खेले एंड देन उसको धोखा दिया एंड अब उसके मारने की धमकी दे रहे हो और अपने बच्चे की भी केयर नहीं है। और फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसने शिप्रा यानी कि मेरी भाभी पे गलत नज़र रखी एंड उनका यूज़ करने की कोशिश की, तो ऐसे इंसान को तो मैं जिंदा मार दूँ। जो कशिश है ना वो खड़ी होती है स्ट्रेट, कहती है गुड चला इधर आ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। एंड ये बोल के ना जो कशिश की कार थी ना उसके पीछे जाती है एंड कार की जो डिक्की थी ना गाइस वो खुलती है एंड कार की डिक्की में हमारा यूवी बेहोश पड़ा हुआ था। और जैसे ये कशिश करती है ना भाई राहुल इज शॉक, उसे बिलीव नहीं होता कि कार की डिक्की में यूवी हो सकता है, बिकॉज राइटिंग वोटिंग सब कुछ यूवी जैसी थी एंड कोई नहीं बिलीव करेगा कि यूवी अभी इंडिया में है। एंड राइट नाउ सामने यूवी बेहोश पड़ा हुआ था। जो कशिश है ना वहीं बॉटल रखा हुआ था एक पानी का, वो लेती है और यूवी के फेस पे पानी वानी गिराती है जिससे यूवी होश में आता है। एंड भाई जैसे ही वो होश में आता है ना चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ करके। जो कशिश है वो कहती है कि हेलो मिस्टर, कोई फ़ायदा नहीं है चिल्लाने का, ओके एंड चुपचाप बाहर आ। एंड ये बोल के ना उसका कॉलर पकड़ के बाहर खींचती है एंड यूवी को सड़क पे खड़ा कर देती है। बेसिकली उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर तो खुला ही हुआ था, उसे सड़क पे खड़ा करती है और डिक्की बंद करती है और आराम से ना अपनी डिक्की की बंद करने के बाद अपनी कार पे जंप करके बैठ जाती है।
एंड सामने यूवी खड़ा था एंड राहुल शॉक खड़ा था। जो कशिश है ना, कहती क्या ऐसे क्या देख रहा है? अबे तुझे क्या लगता है कोई लंगूर की शकल का इंसान आएगा मेरी शिप्रा को मुझसे लेके जाएगा? हाँ, शादी तो होनी थी, बट मैंने ये नहीं कहा था कि इसकी और शिप्रा की शादी होगी। शिप्रा सिर्फ और सिर्फ मेरी, समझे? ऐसे कैसे किसी को भी दे दूंगा शिप्रा को? एंड ये कहने के बाद राहुल को देखते कहती एंड यू क्या कह रहे थे? अगर अभी सामने रहता तो तुम उसे मारते, राइट? चलो दिखाओ अपनी ताकत, अपने जिम में जितने भी बॉडी वॉडी बनाई है, लेट मी सी कि क्या कर सकते हो तुम अपनी भाभी के लिए। एंड गाइस, हमारा यूवी जैसे ये सब कुछ उसको रियलाइज हो जाता है कि क्या बात है, क्या सीन है, क्या हो रहा है, उसके फेस पे एक छोटी स्माइल आती है एंड अपना सर नाम हिलाते कहते कि आप ना, मतलब जो कुछ कोई इंसान सोच भी नहीं सकता ना, वो आप करते हो। एंड आई कैन बिलीव कि आपने ये किया। और बोलते बोलते ही अचानक वो भाई खींच के पंच भी रख देता है यूवी के फेस पे, और जिसकी वजह से यूवी लड़खड़ा जाता है। जो राहुल है यूवी को अगेंस्ट स्ट्रेट खड़ा करता है और कहता है कि तुम हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरी भाभी पे बुरी नज़र डालने की? पैसे चाहिए थे ना, आके एक बार बोल देता ना कि तुझे इतने पैसे चाहिए, हम यूं ही दान कर देते। बट उनके साथ गलत करने का सोच के ना तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये बोल के ना जो राहुल था ना, यूवी खुद भाई दो तीन चाटे खींच के मारता उड़ता है एंड घुसे उसे भी मारता है। एंड जब कशिश देखती है कि यूवी ज़्यादा जख्मी हो गया है, सो कशिश क्या करती है, राहुल को स्टॉप करती है एंड कहती है बस बस बस, हो गया, हमारा काम यहीं तक था। एंड वो नीचे उतरती है, अपना वॉलेट निकालती है, उसमें कुछ पैसे थे, वो यूवी के जो जेब थे ना उसमें डालती है, और एक टिकट था। एंड राहुल को इशारा करती है कि यूवी का हाथ खोले, जिससे राहुल यूवी का हाथ खोल देता है एंड वो टिकट ना यूवी के हाथ में देती है और कहती है कि जहाँ की टिकट है ना, चुपचाप जाके उसी टाइम पे उसी प्लेन में बैठ जाना, और वापस जब तक मैं ना कहूँ ना इंडिया आने की ना सोचना भी मत, ओके? और अगर किसी को पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ था, किसने किया है, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। एंड मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें बर्बाद करने से पहले तुम्हारी पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर दूँ। एंड ये मेरा ना प्रॉमिस है, मैं अपना कभी भी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। तो अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो, तो वापस कभी मुड़ के मत देखना इंडिया, जब तक मैं ना कहूँ, अंडरस्टैंड? एंड ये बोलती है, यूवी के गाल थपथपाती है और वहाँ से निकल के अपनी कार में बैठ जाती है। एंड जो राहुल था ना, वो यूवी को देखते हुए आता है, कहता है कि दिख मत जाना वापस इंडिया, वरना बहुत कुटोगे बेटा। और ये बोल के वो कार में वो भी बैठ जाते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और हमारा यूवी एक अननोन जगह पे, अननोन क्या, बहुत ही सुनसान जगह पे, हाईवे, ना जाने कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ एक जख्मी हालत में खड़ा था और उसके हाथ में पैसे एंड एक अननोन शहर जाने की टिकट्स थी प्लेन की। एंड यूवी का चैप्टर आज यहीं पे गाइस क्लोज करते हैं। नाउ आगे चलते हैं। हमारी कशिश एक डेढ़ घंटे बाद वो भी घर आ जाती है, और जैसे ही घर आती है चुपचाप अपने रूम में जाने लगती है। बट जो राहुल है कशिश का हाथ पीछे से पकड़ते कहते हैं कि दी, इतनी जल्दी क्या हो रही है रूम में जाने की? हाँ, आई नो फर्स्ट नाइट है, एक्साइटमेंट है, बट यार थोड़ी बहुत बातें हमसे भी कर लो। जो कशिश है ना, वो राहुल को देखते हुए कहती कि राहुल, मजाक का मूड बिल्कुल नहीं है, ओके जाने दे। जो राहुल है कहते कि ना, ऐसे नहीं, यू नो दी, मैंने सुना एक रस्म होती है जिसमें ना जो कपल्स होते हैं ना, उसमें पार्टनर को ना रूम में नहीं जाने देते जब तक पार्टनर कुछ दे ना दे। एंड पार्टनर आप हो रूम से बाहर बेसिकली, सो आपको मुझे कुछ देना होगा तभी मैं आपको रूम में जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं जाने। सो इट्स बेटर कि आप मुझे कुछ दें तो मेरा भी भला हो जाए। जो शिव कशिश है ना, वो कहती है कि देख, अभी मेरा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मूड नहीं है, ना मजाक करने का ना कुछ भी करने का, तो चुपचाप तू रास्ते से हट, ओके? मुझे बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। जो राहुल है कहते अच्छा जी सोना है, मैं ना आपको बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है आपकी हर हरकत पता है। एंड आज की रात कौन सोता है, हाँ? आई मीन
आर यू ओके ना, मतलब ठीक ठाक हो ना? जैसी ये बात सुनती है ना कशिश, भाई गुस्से में घूरती है राहुल को। एंड जो राहुल कहता है कि आई मीन मेरा मतलब कि मतलब समझ जाओ, आप ठीक ही होगी मतलब। ऐसे कैसे, मेरी बहन है, अच्छी होगी मतलब, मजाक, आई एम जोकिंग। ऐसे डर जाता है बेचारा। जो कशिश है ना वो अपना वॉलेट निकालती, एंड जितना भी वॉलेट था ना सब राहुल के हाथ में देते, कहती के लिए अब कट, जो करने कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। एंड ये बोल के उसे धक्का देते हुए वहाँ ऊपर से चली जाती है। एंड कशिश का वॉलेट मिलना भाई बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कशिश के जितने भी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ उसी में थी। सब ले लेता है राहुल। एंड खुशी के मारे पागल हो जाता है। एंड इधर शिप जो कशिश थी वो रूम की तरफ चली जाती है, एंड जो राहुल है वो खुशी के मारे पागल होता है, खुश होता है कि उसमें कैश भी था एंड कार्ड्स भी थे। सो कैश वैश देख के तो खुश हो जाता है, एंड सडनली उसको रियलाइज होता है कि कार्ड्स तो मेरे पास हैं, बट कार्ड का पिन नंबर किसके पास है? देन वो कहता है कि मैं गधा हूँ, दैट्स इट। पैसे ले लेता है खुशी से, बट कार्ड्स का क्या ही करेगा जब पिन नंबर ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा दुखी होता है, फिर अगेन रूम में चला जाता है। इधर जो हमारी कशिश थी थोड़ी देर बाद रूम में एंटर करती है और देखती है कि जो शिप्रा है ना वो चुपचाप बेड पे बैठी हुई थी। बालकनी साइड एरिया था ना, उधर फेस कर बैठी हुई थी। जो शिप्रा है जैसे ही, सॉरी कशिश है ना, जैसे ही रूम में एंटर करती है, शिप्रा को किसी के आने की आहट आती है। सो खड़ी हो जाती है जल्दी से, एंड देखती है कि सामने कशिश थी। कशिश अंदर आती है एंड रूम का रूम को ना अंदर से लॉक करती है, एंड शिप्रा की क्लोज जाती है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे कशिश सामने से क्लोज आ रही थी शिप्रा की भाई हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी, बहुत ही स्पीड से बढ़ती जा रही थी हार्ट बीट। शिप्रा को समझ नहीं आ रहा था, आई मीन क्या करे क्या ना करे। सडनली कशिश उसके सामने आ जाती है, and जो शिप्रा है ना वो कुछ बोल पाए। कशिश शब्द बोलने जाती है, वो बीच में रोक देती है। जो कशिश है वो कहती है कि शिप्रा, यू नो मैंने तुमसे शादी क्यों की है? जो कशिश है ना बोलने जा रही, सॉरी शिप्रा है ना जो बोलने जा रही थी, जो कशिश ने उसे रोक दिया था, बट वो सोचती कि क्यों ना कशिश की सुन ले, तो अपने सर नाम ही लाती है। कशिश है कहती, यू नो पहले ना तुम मेरी दुनिया की बेस्टेस्ट चॉइस थी, मेरा प्यार थे तुम, अभी भी हो, नो डाउट, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। बट यू नो शिप्रा, तुम अब ना मेरी जिद बन गई हो, एंड जो भी हुआ है ना अभी, मैंने जिद में की है ये सब। एंड ना ये शादी जो आज हमारे बीच में हुई है ना शिप्रा, डोंट थिंक कि ये शादी मैंने तुम्हें दुनिया की खुशियाँ देने के लिए किया है या प्यार करने के लिए किया है, नहीं। मैंने ये शादी ना तुम्हें वो तकलीफ, वो दर्द पहुंचाने के लिए किया है जो तुमने मुझे इन 10-15 दिनों में दिया है। क्या कहा था तुमने? रात गुजारने के लिए तुमने तो शादी की, तुमसे प्यार करती हूँ ना मैं, क्यों ना आज हम रात गुजारें एक दूसरे के साथ? अब तो मेरे पास हक भी है, कौन रोकेगा मुझे, हाँ? अब तो मैं जितनी रातें चाहूँ उतनी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ, राइट शिप्रा? एंड जैसे भाई शिप्रा सुनती है ना, शी कांट बिलीव जो क्या सुन रही है। वो इंसान जो उसके सामने उससे प्यार के लिए गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था उसके प्यार की, ऐसी बातें कर रही है अब। वो कहती, कशिश ये कहती कि बोलो शिप्रा, एम आई राइट? जो शिप्रा है ना कहती है कि कशिश क्या बोल रही हो तुम समझ भी आ रहा है? आई नो तुम गुस्सा हो, जायज़ है, एंड गुस्सा मैं भी थी, बट सोच समझ के बोलो क्या बोल रही हो तुम? जो कशिश है ना कहती सोच समझ के बोलो। शिप्रा, अगर आज रात यूवी शादी से नहीं भागता तो तुम अभी उसके घर में होती, उसके रूम में होती, उसकी बीबी बन के, राइट? एंड तुम्हें क्या लगता है, हाँ? यूवी भाग गया तो मेरी तुमसे शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है?
कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ, उस लड़की को एक्सेप्ट कर लूँ जिसे मेरे प्यार पे भरोसा ही नहीं था, जिसने हमारे प्यार को ऐसे टाइम पे आके ठुकरा दिया। क्या नाम दिया था तुमने? मैं तो बोला भी नहीं जा रहा वो शब्द। शुभम, तुमने लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। भीख मांगी है मैंने तुम्हारे आगे अपने प्यार के लिए, भीख। कैन यू इमेजिन? देख कशिश, जिसके आगे मंत्री तक झुक जाते हैं, मंत्री तक, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी झुकने को तैयार है, फिल्म स्टार सब से के सब मेरे आगे झुकने को तैयार है, वो इंसान तुम्हारे आगे झुकी थी। किस लिए? अपने प्यार की भीख मांगने के लिए। और तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हाथ गुजारना चाहती हूँ, राइट शिप्रा? यही कहा था ना तुम्हें? जो शिप्रा है ना, वो भाई डर जाती है कशिश के इस बिहेवियर से, बिकॉज इस टाइम कशिश की आंखों में आंसू थे और चेहरे पे स्माइल थी। एंड गाइस, मैं लिटरली बता दूं ना, अगर गुस्से में इंसान है, उसके फेस पे स्माइल है, आंखों में आंसू है ना, तो वो पर्सन दुनिया का मोस्ट डेंजरस इंसान बन सकता है उस समय। उसे नहीं पता वो क्या करेगा या करेगी, उसे नहीं पता वो क्या बोलेगा, बट एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सामने वाला इंसान हर्ट होगा। एंड इस समय शिप्रा कशिश की आंखों में वो देख सकती थी, एंड वो डर जाती, एंड भाई वो 2-3 कदम पीछे लेने लगती। जो कशिश है वो देखती, वो शिप्रा को अपनी तरफ पुल करती है टाइटली, उसकी कमर पकड़ के कहती, क्यों? अब क्यों दूर जा रही हूँ? उस यूवी से तो बड़े चपक रही थी, बहुत क्लोज क्लोज घूम रही थी उसके साथ, मेरे साथ भी रहो। क्यों? उससे घिन आती है क्या अब? पसंद नहीं हो क्या? या मन भर गया मेरे से? जो कशिश है ना, जैसे ये भाई बात कंप्लीट करती है, जो शिप्रा थी उसे गुस्सा आता है और कहती कि कशिश, क्या बोल रही तुम? कुछ समझ भी आ रहा तुम्हें? आई नो कि तुम गुस्सा हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलो। जो कशिश थी कहती, ओ, दे शिप्रा को अब ये सारी चीजें उल्टा पुल्टा लगने लगी। शिप्रा मलिक, आपको ये सब उल्टा पुल्टा लग रहा है? याद है शिप्रा, कुछ दिनों पहले तुमने ही ये सारी बातें कही थी, मैं तो तुम्हारी सारी चीजें दोहरा रही हूँ। एंड शिप्रा, ये जो हमारी शादी हुई है ना, ये शादी सिर्फ इस कमरे से बाहर तक ही सीमित रहेगी। इस कमरे से बाहर ही तुम मेरी एक बीबी हो, इस कमरे में हम दो अजनबियों की तरह रहेंगे। एंड मैंने ये शादी ना तुमसे इसीलिए की, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू फील दैट पेन जो मैंने उस 20-25 दिनों से फील किया है, जो दर्द तुमने मुझे दिया है, जो जलन, जो तकलीफ मुझे हुई है ना तुम्हें उस यूवी के साथ देख के, वो सब मैं तुम्हें फील करवाना चाहती हूँ। तुम्हारी लाइफ में नरक से भी बदतर बना दूंगी शिप्रा, एंड मेक श्योर करूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच रहे। अगर ये बात बाहर गई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने बोलने की औकात इस घर में तो क्या, इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये बोल के ना, वो शिप्रा को लिटरली पुश करती है, जिसकी वजह से शिप्रा बेड पे गिर जाती है। एंड कशिश वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। एंड शिप्रा जैसे बेड पे गिरती है ना गाइस, वो ऐसी गिरी की गिरी रह जाती है बेड पे, एंड उसकी आंखों से ना आंसू आ जाते हैं, बिकॉज एक चीज़ तो उसे कंफर्म हो गई थी आज, कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। माना कि वो गुस्से में थी, कशिश से हर्ट थी, बट उसने कशिश को इतना हर्ट कर दिया है कि कशिश को ही नहीं पता वो कशिश क्या करने वाली है। एंड प्यार में पागल या फिर प्यार में टूटा हुआ इंसान, जिसने उसे तकलीफ दी ना, अक्सर उसे बहुत तकलीफ देता है। एंड शिप्रा को कंफर्म थी ये चीज़ कि कशिश अब उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। थोड़ी देर वो ना रो लेती है खूब शिप्रा, अगेन वो उठ के बैठती है एंड अपने आंसू साफ करती है, और वॉशरूम का जो गेट था ना उस तरफ देखती है और कहती है कि कशिश, तुम्हें मुझे जितनी तकलीफ देना है ना दे लो,
बट मैं ना तो ये शादी इस शादी से कभी कोई भी तकलीफ नहीं होगी इस शादी से मुझे, और ना ही मैं कभी इस रिश्ते को टूटने दूंगी। एंड मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन तुम मुझे माफ़ कर ही दोगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी पुरानी वाली कशिश मेरे पास आ जाए। एंड इधर जो कशिश थी ना, वो वॉशरूम से बाहर आती है चेंज वेंज करके, एंड देखती है कि जो शिप्रा है ना बेड पे बैठी हुई है। कशिश आती है एंड शिप्रा को देखती है, कहती है कि हेलो, क्या, उठो। भाई शिप्रा उठ जाती है। कशिश कहते थे गुड, इतना बड़ा रूम है ना, जहाँ मन करे वहाँ सो जाओ, बट इस बेड पे सोना क्या, बैठने की मत सोचना, ओके। और ये बोल के ना वो अपने बेड पे बैठ जाती है, लाइट्स ऑफ करती है एंड सो जाती है। गाइस लिटरली वो लड़की सो जाती है। एंड शिप्रा, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या था ये, बेड से ही निकाल दिया। आई मीन बेड पे ही नहीं सोने दे रही है, अलग ही प्राणी है ये। बट हमारी शिप्रा भी कम नहीं है गाइस, हार मानने वालों में से नहीं है। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं हमारी शिप्रा क्या क्या करती है और हमारी कशिश क्या क्या करती है उसे परेशान करने के लिए। सो अब इनकी लड़ाइयाँ देखेंगे जो बेसिकली रोमांटिक भी होंगी, कुछ हर्टफुल भी होंगी एंड कुछ हद से ज़्यादा प्यार वाली भी हो सकती हैं। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। एंड जितने लोगों को लग रहा था कि आज इनकी सुहाग रात होने वाली है, सो आपका दिल तोड़ा मैंने। आई एम सो नॉट सॉरी। मैं क्यों सॉरी, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा यार अगर अभी मैंने सोचो गाइस इनके बीच में कुछ करवा दिया तो कहानी क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो थोड़ा तो इन्जॉय करो इनके लड़ाई झगड़े को। एंड आई फील लाइक कि कशिश एंड शिप्रा जितना लड़ते नहीं है ना, उतने इनकी बातों में मुझे प्यार दिखता है। सो इन्जॉय इट गाइस। ओके, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।